अस्सलाम वालेकुम। हकीम नियाज़ मड्याल आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जो दोस्त चाहते हैं कि हमारा ये जो इलाज बिल-ग़िज़ा और घरेलू जो तिब्बी तरकीब हैं उनके इस्तेमाल से आप अपनी सेहत की बहाली को बरकरार रख सकें, बीमारियों के हमलों से बच सकें और ये जो केमिकल्स पे मुश्तमिल अद्वियात होती हैं उनके मुज़र असरात से अगर बचना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जो घंटे का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आज हम एक ऐसे खुदरो और खुदादाद नेमत की आपसे बात करने जा रहे हैं जो जंगली खुदरो पौधा है, जड़ी बूटी है, जिसके इस्तेमाल से लाजवाल, बेमिसाल और शानदार फ़ायदे का हुसूल होता है। ये जड़ी बूटी आम है, मुफ्त है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए। नाज़रीन, हम अभी विजुअल में आपको उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इसका मिजाज जो है ये गर्म खुश्क है और इसके जो कीमियाई तरकीब है इसके अंदर, जो इसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं, अगर जदीद तहकीक की रोशनी में देखा जाए तो इसमें पोटाश, कैल्शियम, फोलाद, गंधक और शोरा ये वाफर मिक़दार में पाया जाता है। अपने इन्हीं ख़वास की बदौलत ये मुसफ़ा खून है, ये हिस्टीरिया में काम देता है, ये जहर और ये बिच्छू और जो सांप का जहर है उसका तरियाक है। और इसी तरह ये इस्तिस्का, पेट में जो पानी पड़ना होता है उसके लिए मुफीद है। ये भूख पैदा करता है, पेट दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अगर हम इस्तेमाल को देखें, ऐसे लोग जिनको दमा होता है या सीज़नल एलर्जी हो जाती है, ख़ासकर इस बहार के मौसम में या ख़ज़ां के मौसम में, जब मौसम तब्दील होता है तो उस वक़्त बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको सांस की घुटन, तंगियत नफ़स, ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, एक मर्ज़ जिसे कहते हैं सांस की नालियों की सोजिश, उसका बहुत सामना होता है। और ये हमने हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में मुशाहिदा भी किया है कि इन दिनों में एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं वो सीज़नल एलर्जी के आते हैं। अगर इस जड़ी बूटी, जिसका नाम पुटकंडा और तिब्बी ज़ुबान में इसे चरचिटा कहते हैं, अगर इसके पत्तों का कहवा बना के पिया जाए, मुतवातर पिया जाए हफ़्ता 2 हफ़्ते, तो इससे आपकी सांस की नालियाँ जो बलगम से साफ़ हो जाती हैं, उनकी सोजिश ख़त्म हो जाती है और जितने भी इससे जुड़े मसाइल होते हैं, जिस तरह दमा है, सांस की घुटन है, तंगियत नफ़स है, खांसी है, उससे निजात मिल जाती है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी को बिच्छू लड़ गया है या सांप लड़ गया है तो इसकी जड़ों को घोट कर उस मरीज़ को भी पिलाया जाए और वो घोटी हुई जो पीसी हुई जड़ें होती हैं उनका जो लुआब है या जो वो एक मवाद है, उसको आप जहाँ पे जहर सांप ने या बिच्छू ने काटा है वहाँ पे उसका लेप भी करें। मुतवातिर इस तरह करने से तो बहुत जल्द जो होता है सांप और बिच्छू का जहर जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन का एक बहुत मशहूर मर्ज़ है हिस्टीरिया, जिसमें आम तौर पर जाली पीर जो हैं, ये जाली अमलियात करने वाले लोग जो होते हैं, ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि शायद मरीज़ा पे आसेब आ गया है, जिन्नात आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बाउगोला का एक मर्ज़ होता है जिसमें ख़ातून जो होती है, मुब्तला जो होती है, वो उस पर तशन्नुज आ जाता है, उसे दौरा पड़ता है बेहोशी का। अगर इसको जो हम बता रहे हैं चिरचिटा या पुटकंडा, अगर इसका नमक या इसके पत्तों का जो उसको कहवा पिलाया जाए तो उससे क्या होता है, उस बाउगोला से निजात मिलती है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो होता है वो चिरचिटा का या पुटकंडा का नमक बना लिया जाता है। नमक बनाने का तरीका जो है वो हमारी किताबों में, गूगल पे आम मशहूर है कि आप इसको अच्छे तरीके से जला लें और जलाने के बाद आप इसमें पानी शामिल करें, इसको पकाना शुरू कर दें। पानी उस जो राख होती है तो उसको एक ख़ास, जब पानी खुश्क हो जाता है तो वो जो बच जाने वाला मवाद होता है उसको खुश्क कर लिया जाए तो वो नमक कहलाता है। ये नमक जो होता है ये इस्तिस्का,
जो अमराज जिगर हैं, ख़ासकर जो पेट में पानी पड़ जाना जिगर की सोजश की वजह से, जब बाकी अज़ा काम करना छोड़ जाते हैं, तो उसमें अगर इस नमक को आप ऊँटनी के दूध के साथ मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं तो 2-4 रोज़ में ही इस्तिस्का से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह खूनी बवासीर जो है, अगर बवासीर को ख़ात्मे के लिए अगर चिरचिटा में काली मिर्च का घोटा लगाकर पिलाया जाए, या जिस्म पे फोड़े फुंसियाँ जो होती हैं उनके ख़ात्मे के लिए अगर काली मिर्च और पुटकंडा के पत्तों का घोटा पिलाया जाए तो उससे बहुत जल्द जो है अफाका मिलता है। इसी तरह बगल गंड एक बहुत मूज़ी मर्ज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है मुब्तला मर्ज़ को, और उस जो बगल गंड होती है उसके मुस्किल रहने से उस आदमी के अंदर से एक ख़ास किस्म की हमक या बैड स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो उसके ख़ात्मे के लिए पुटकंडा एक बेमिसाल दवा है। अगर इसके पत्तों को घोट कर उस बगल गांठ पे इसका अगर लेप किया जाए तो उस नमक नरम करके उस गांठ को उसका मवाद भी निकालता है, और उसके साथ साथ ये होता है कि उससे शिफा भी मिलती है मुब्तला मर्ज़ को, उसके जो नुकसान होते हैं या उसकी तकालीफ़ जो होती हैं उससे छुटकारा भी मिलता है। इसी तरह जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसके लिए इसका बेहद फ़ायदा है, ये भूख पैदा करती है। इसी तरह कासे रिया पेट से गैस को खारिज करती है। जिन लोगों को पेट में गैस बढ़ने का मसला होता है और वो अक्सर गैस के अखराज से या बैड स्मेल की वजह से किसी महफ़िल में नहीं जा सकते, तो अगर इसका कहवा इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी इसको बहुत फ़ायदा होता है। पेट दर्द के लिए जिन लोगों को मुश्किल पेट दर्द रहता है उसके लिए भी जो चिरचटा या पुटकंडा बहुत मुफीद होता है। अल-मुख्तसर इसके बहुत से लातदाद बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम इन जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो नाज़रीन आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला शुरू किया है कि हम जो खुदरो जड़ी बूटियाँ आम हैं हमारे गली मोहल्लों में पाई जाती हैं, यकीन करें लाहौर की गलियों में निकले ना बाहर तो अक्सर घरों के बाहर ऐसी सी जड़ी बूटियाँ हैं जो आप हज़ारों रुपए लगा के हासिल करते हैं। इसी तरह मैं जब हारूनाबाद में आता हूँ, हम बहावलनगर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा लातादाद ऐसी जड़ी बूटियाँ जो पाँव में मसली जा रही हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है। वही जड़ी बूटियाँ जो लोग पंसारियों से जाके मिन्नत तरले करके, और वो भी 2 नंबर मिट्टी से भरी हुई चूही की मेंगनों वाली इतने महंगे दामों ख़रीदते हैं, वो आम गलियों में रुलती फिरती हैं। तो हम इंशाल्लाह हमने ये तहैया किया है कि हम इन जड़ी बूटियाँ का तारफ़ भी करवाएंगे और आपको उनसे रूशनास भी करवाएंगे, ताकि आप हमारा चैनल देखने के बाद बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी मेहनत के आपको बआसानी मिल भी जाएंगी। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल एक नई जड़ी बूटी के साथ उसके तारफ़, उसके ख़वास, उसके असरात और उसके फ़ायदे के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।